ऑडिबल, साउंड चेक करो। ठीक है, राइट। अभी तक हमने लास्ट क्लास में बी ट्री क्रिएशन पढ़ा था कि बी ट्री को हम बनाते कैसे हैं, की को उसमें कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्शन हमने पढ़ा था। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो डिलीशन पर भी बेस्ड है आपके, तो इसलिए आज हम करेंगे बी ट्री डिलीशन। कि हमारे पास कोई बी ट्री है और बी ट्री के अंदर हमें किसी की को डिलीट करना है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। बी ट्री क्या होता है? बी ट्री एक इंडेक्सिंग ही है, एक ट्री टाइप की इंडेक्सिंग है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और जो बी ट्री होती है वो सेल्फ बैलेंसिंग होती है, मतलब सारे जो लीफ नोड है वो एक ही लेवल पर होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें जो इंसर्शन था, क्रिएशन था, बी ट्री का क्रिएशन कैसे होता है, उसके जो सारे तरीके थे कि अगर लेवल ऑड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जितनी भी की दे रखी है उसकी के हिसाब से आप बी ट्री को बनाते जाइए, है ना। और इतना ध्यान रखना है जो ऑर्डर है, ऑर्डर -1 है ना। अगर ऑर्डर 5 है तो 4 की एक नोड कंटेंट कर सकता है आपका। ऑर्डर 5 है, मान लो एक से ज्यादा ऑर्डर के इक्वल पहुंच जाती है आपकी की, तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है ना। ऑड है तो ऑड के हिसाब से स्प्लिट कर दीजिए, इवन नंबर है आपका ऑर्डर तो फिर राइट बाइसिंग, लेफ्ट बाइसिंग, उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कि बी ट्री का डिलीशन किस तरीके से होगा, की का डिलीशन, अगर उसमें से कोई की डिलीट करनी है तो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी ट्री डिलीशन, ठीक है बच्चों। आज है आपका बी ट्री डिलीशन, ठीक है। बी ट्री डिलीशन होने वाला है आज। इसमें दो केसेस हो सकते हैं आपके, देयर आर 2 केसेस। पहला केस है डिलीशन इन लीफ नोड, डिलीशन इन लीफ नोड, और दूसरा है डिलीशन इन इंटरनल नोड, इंटरनल नोड, ठीक है। ये दो केसेस पॉसिबल है, डिलीशन इन लीफ नोड और डिलीशन इन इंटरनल नोड, ठीक है। लीफ नोड से मतलब जो चाइल्ड है वहां से हमें कोई की डिलीट करनी है तो क्या कंडीशन बनेगी, और इंटरनल नोड से मतलब है रूट नोड, अगर रूट नोड से हमें कोई की डिलीट करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इस चीज को करते हैं। सबसे पहले है डिलीशन इन लीफ नोड, ठीक है। तो डिलीशन लीफ नोड में क्या होगा सर, इसमें 3 केसेस पॉसिबल है या 3 कंडीशंस आ सकती है। तो पहले तो मैं कंडीशंस को लिख रहा हूं, फिर 1 बाय 1 को समझाऊंगा, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है डिलीशन इन लीफ नोड, डिलीशन डिलीशन इन लीफ नोड। इसमें 3 कंडीशन है, पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूं, फिर 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। आफ्टर deletion, if no violation of minimum key then no changes in tree। एक बार आप इनको लिख लीजिए फिर इनको समझाते हैं। आफ्टर डिलीशन इफ नो वायलेशन ऑफ मिनिमम कीज देन नो चेंजेस इन ट्रीज। सेकेंड पॉइंट है इसी का, ये 3 कंडीशंस है, ये हमें याद रखनी है और इन्हीं के बेसिस पर हम कोई भी की का वायलेशन डिलीशन करेंगे बी ट्री पे से, है ना।
सेकंड है, अब इनका मतलब क्या है, कैसे काम करेगी, वो विद एग्जांपल हम समझेंगे। इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम की then borrow key from sibling, key from sibling, sibling, rotation through parent, ये सेकेंड पॉइंट है आपका। इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम की अकर देन बोरो की फ्रॉम सिबलिंग, अगर वायलेशन होता है मिनिमम की का तो हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं सिबलिंग से, रोटेशन थ्रू पेरेंट्स। क्या मतलब होता है देखेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, इफ बोरो from sibling, if borrow from sibling can't be possible, then merge the node with sibling and pull down the anchor key from parents। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। If borrow from sibling can't be possible, then merge the node with sibling and pull down the anchor key from the parents। मतलब हमने तीन कंडीशन देखी है कि अगर हम लीफ नोड से डिलीशन कर रहे हैं किसी की का, तो पहली कंडीशन है कि आफ्टर डिलीशन इफ नो वायलेशन ऑफ मिनिमम की अकर देन नो चेंजेस इन ट्री। सेकंड कंडीशन है आपकी, इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम की देन बोरो की फ्रॉम सिबलिंग, रोटेशन थ्रू पेरेंट्स। और तीसरा है, if borrow from sibling can't be possible, then merge the node with sibling and pull down the anchor key from the parent। क्या कहना चाहता है देखिए, वन बाय वन तीनों केसेस को हम लेंगे एग्जांपल से। तो पहला केस क्या कहता है, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें एक ध्यान रखना कि मिनिमम की और मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं लीफ नोड पर। तो मैंने आपको बताया था बी ट्री के अंदर लीफ नोड में मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, n-1 होती है आपकी, है ना। जो भी आपका ऑर्डर दे रखा है उससे n-1, है ना। ऑर्डर अगर 5 है तो 4 की आपकी हो सकती है मैक्सिमम। और जो मिनिमम की होगी लीफ नोड पर, वो मैंने बताया था आपको, मिनिमम की का फॉर्मूला है मैक्सिमम की और मिनिमम की। मैक्सिमम की कितनी पॉसिबल थी आपकी, n-1, और मिनिमम की कितनी होती है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n/2 सील वैल्यू -1, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो भाई n-2 -1, ये भी हो सकता है ना, एक ही बात है वो। अगर आपके पास ऑर्डर 5 है तो ऑर्डर 5 का मतलब 5 है तो 4 हो गया ना, 4 तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है, 5/2 सील वैल्यू -1। इसका क्या मतलब होता है, 3 माइनस सील में का मतलब होता है 2.5 हो गया ना, 2.5 का मतलब 3 लेंगे सील वैल्यू, नेक्स्ट हायर वैल्यू, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हम ऑर्डर 5 पर ही करेंगे ताकि आपकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। वैसे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन हम ऑर्डर 5 पर करेंगे, ऑर्डर 5। ठीक है,
तो ऑर्डर 5 में मैक्सिमम कितनी की हो सकती है? 4, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 2। ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर डिलीशन, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको पढ़िए कि आफ्टर डिलीशन इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम की देन नो चेंजेस इन द ट्री। अगर वायलेशन नहीं हो रहा है मिनिमम की का, हम जब इंसर्शन करवा रहे थे तो मैक्सिमम की देख रहे थे कि मैक्सिमम की आपकी ऑर्डर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ऑर्डर हो जाता है ना 5 है तो 5 की होती है, हम उसको स्प्लिट कर देते थे, वहां मैक्सिमम देखा करते थे। और डिलीशन के अंदर हम मिनिमम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर उसमें कोई वायलेशन नहीं हो रहा है ना मिनिमम ट्री का, तो मतलब मिनिमम ट्री आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम की आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो जैसे अब इसमें 5 के ऑर्डर है तो मिनिमम की कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती। अगर 2 तक है आपकी तब तो कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे डिलीट करते हैं सामान्य तरीके से उस की को वहां से डिलीट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये कहता है। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। सारी कंडीशन में ऑर्डर 5 पर ही ले रहा हूं क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। अब मैंने क्वेश्चन लिया सर, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 30 और 80, ठीक है। यहां से एग्जांपल लिया मैंने आपका, ये कोई ट्री है जो आपको बना के दे रखा है। अब डिलीट तो इसमें से करोगे ना बने हुए ट्री में से 10, 15, 80, 30 से छोटे वाले यहां पर आ गए, ठीक है। और बीच में कोई वैल्यू दे रखी है 40, 50, 70, 40, 50, 70 और 80 से ऊपर है आपका, मान लीजिए ये वाली वैल्यू है 100, 110 और 130, ठीक है। ये कोई आपको ट्री दे रखा है, बी ट्री बना के। अब मैं ये कहता हूं कि साहब इस ट्री के अंदर भी एक कंडीशन दे रखी है 159, 159, 1, इसको आगे बढ़ा रखा है। ये है 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इसके बीच में है 16, 17 और इसके बाद है आपका 19, 25, ठीक है। इसकी में भी है, बट ये जो सब ट्री है ये भी एक सब ट्री है, ये भी सब ट्री है, एक सब ट्री है, ठीक है। इसके आगे भी ले लीजिए आप, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ले लेते हैं। चलिए मैंने इसको दूसरे से कर दिया, ये जो सब ट्री है ना ये वाला, यहाँ हो गया है 32, 33, यहाँ है 42, 44 क्वेश्चन के हिसाब से, 42, 44, यहाँ है 60 और 62, 60 और 62 और यहाँ है आपका 71, 73 और 74, 71, 73 और 74, ठीक है। और मान लीजिए इसका भी है तो इसका एक अलग कलर से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, नहीं ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी ले लीजिए आप 91, 92, मान लीजिए ये ले लिया है 91, 92, 91, 92, ये है आपका 102, 103, 1, 2, 103, फिर है 120, 122, यहाँ है आपका 120, 122 और यहाँ है आपका 131, 132, 133 और 135, ठीक है। ये है आपका 131, 132, 133 और 135, 135। ये कुछ आपको बी ट्री बना के दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के दिया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे क्या करना है। क्वेश्चन 1 है आपका कि सर डिलीशन ऑफ 5 करना है, डिलीशन ऑफ 5,
जो 5वीं की है उसका डिलीशन करना है, 5 नंबर की है उसका डिलीशन करना है। अब देखिए आप 5 कहां पर है सर, यहां पर है, ध्यान से देखोगे मैंने ये कहा है कि ऑर्डर 5 का है सर, ये ऑर्डर 5 की ट्री है, ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 में मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर, 4 हो सकती है, और मिनिमम की कितनी हो सकती है आपकी लीफ नोड पर 5 फैक्टोरियल 2 सॉरी सील वैल्यू 2 -1 मतलब 2 हो सकती है। तो यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए जब हम इस 5 को यहां से डिलीट करेंगे तो क्या मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 2 हो सकती है ना, मतलब एक नोड 2 की को कंटेन कर सकता है, कर रहा है ना, यहाँ मिनिमम का कोई वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है आपका। हाँ अगर यहां इसको करने पर मान लो ये सिचुएशन होती है आपकी कि सर मैं अगर ये कहता कि यार 9 नहीं होता और आप इसको 5 को डिलीट करते तो वॉल्यूशन होता मिनिमम की का, और वॉल्यूशन होता तो फिर हम बोरो करते हैं सिबलिंग से, है ना। अभी वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, अभी यहाँ था 9, ठीक है। तो यहां जब वॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया है तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनकर आई सर, हमारे पास सिचुएशन बनकर आती है, आ गया ये, ठीक है। तब हमने इसको डिलीट किया तो ये बना अपने पास 1 और 9, ठीक है। अब मैंने डिलीट कर दिया, यहीं से डिलीट करता हूँ ना, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है मिनिमम वॉल्यूशन का, की का वॉल्यूशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम एज इट इज डिलीट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि हमको सबसे पहले देखना है कि मिनिमम की का वॉल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है तो वहां से उस की को डिलीट कर दीजिए, आपने डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मैंने कहा सर डिलीट 10 कर दीजिए, ये तो हो गया। अब डिलीट करना है 10 को, ठीक है। 10 कहां से डिलीट होगा बताइए, 10 कहां है आपके पास, 10 यहां पर है। एक मिनट डिलीट 9, सॉरी पहले 9 कर लेते हैं ना, अभी मैं सोच रहा था कहां कर करूं। तो आपने पहले किया डिलीट 5, तो डिलीट 5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मुझे करना है सेकंड पॉइंट पर डिलीट 9, तो 5 में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, पहली पोजीशन ही आपकी फिलफिल हो रही थी। दूसरी बार आपने किया सर डिलीशन ऑफ 9, 9 नंबर को डिलीट करना है। अब देखिए इसको पुराना लेके जाइए यहां, अब देखिए 9 को डिलीट करेंगे। अगर मैं इसको 9 को यहां से डिलीट कर देता हूं तो कितनी की बचती है, एक बचती है, तो ये तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज का वायलेशन हो जाता है, तो मतलब पहली कंडीशन का वायलेशन तो हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर वायलेशन होता है तो हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सर हमें तो डिलीट तो करनी है बट करेंगे कैसे, मिनिमम की हो गई अभी यहाँ तो पहली कंडीशन का वायलेशन हुआ, तो हम क्या करते हैं सेकंड कंडीशन हमारे लिए क्या कहती है, अब सेकंड कंडीशन पर आओ। सेकंड कंडीशन ये कहती है, देखो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि इफ वायलेशन ऑफ मिनिमम की, अगर मिनिमम की का वायलेशन होता है तो आप क्या कीजिए, बोरो की फ्रॉम सिबलिंग, रोटेशन थ्रू पेरेंट्स, सिबलिंग से ले लीजिए, सिबलिंग क्या उसके पास वाले नोड से आप बोरो कर लीजिए की को, अगर वो दे सकता है तो, ठीक है। और रोटेशन थ्रू पेरेंट्स का क्या मतलब होता है, देखो मैंने ये कहा कि सर मुझे यहां से क्या डिलीट करना था, पहले यहां 9 था, इसको मुझे डिलीट करना था, मैंने इसको डिलीट तो किया, अब ये मिनिमम की होगी 1, अब इसमें कितनी की है 4, अगर मैं इससे एक की बोरो कर लेता हूं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या मिनिमम की का वॉल्यूशन होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि एक की इसका इमीडिएट सिबलिंग कौन सा है, ये वाला है, हो सकता है या लेफ्ट भी हो, तो आप लेफ्ट से भी ले सकते हो, राइट से भी ले सकते हो, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप कहीं से भी ले लीजिए, बट इमीडिएट सिबलिंग से लेना है, या तो राइट साइड में ये वाला सिबलिंग है, तो सिबलिंग सारे उस लेवल पे जो भी है वो सब सिबलिंग है, लेकिन हमें इमीडिएट सिबलिंग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया सर 11 को ले लिया है, 11 को लेने पर इसमें 3 की बच जाती है, मिनिमम की कितनी होनी चाहिए 2, तो हम बोरो कर सकते हैं, तो मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब मान लीजिए इस गेम को समझिए, आपने 11 को लेके यहां रख दिया तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्या, मान लो 11 को हटा दिया, 11 को यहां ले लिया, मैंने कहा है कि 10 के बाद जो उसकी लोअर वैल्यूज होती हैं, कम वैल्यू, वो लेफ्ट साइड में हो जाती है, इसमें राइट साइड में उसकी हायर वैल्यू हो जाती है, तो 10 से 11 तो बड़ा होता है तो इसमें तो आ नहीं सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू पेरेंट्स। तो रोटेशन कैसे होगा, रोटेशन ये होगा कि 11 वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी आपकी,
और 10 वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसको रोटेशन कह रहे हैं हम, है ना। ये थी ना 10 वैल्यू, इसको रोटेट कर रहे हैं थ्रू पेरेंट्स। यही आपका सेकंड वाला पॉइंट था कि रोटेशन थ्रू पेरेंट्स, ताकि लेफ्ट और राइट का जो बैलेंस है ना वो बना रहे आपका। तो हमने क्या किया सर, इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद हमारे पास क्या आया ट्री से, रोटेट करने के बाद हमारे पास आया, पहले ये था, रोटेट करने के बाद आया 11, 15 और 80, ये आया है रोटेशन करने के बाद। सब ट्री का ही लिख रहा हूं मैं, है ना, नहीं तो पूरा ट्री बनाएंगे तो बार बार दिक्कत हो जाएगी। 1, 10 और ये हो जाता है आपका 12, 30 और 40। ठीक है, ये क्या आया रोटेशन करने के बाद। देखो रोटेशन किया ना इसका, भाई 11 को हम यहां लेकर आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट करके पेरेंट्स नोट्स किया, पेरेंट्स को तो यहाँ तो 11 कर दिया, 10 यहाँ लेकर आ गए। तो अब ये पॉसिबल है सर, 11 से छोटी वैल्यू यहाँ आ गई और 11 से बिगर वैल्यू आ गई, तो मतलब सेकेंड कंडीशन है वो फिलफिल हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम डिलीशन ऑफ 10। अब थर्ड पोजीशन, थर्ड कंडीशन हमने इसमें दे दी है कि सर ये आपके हो गई ये वाली। अब है डिलीशन ऑफ 10, थर्ड है डिलीशन ऑफ 10, 10 को डिलीट करना है। देखो अब इसको 10 को डिलीट करना है, ये वाली जो की है इसको डिलीट करना है। तो आप कैसे करोगे सर 10 को डिलीट करोगे, तो 10 को जैसे डिलीट करोगे आप, तो एक की रह जाएगी आपकी, इसको आप डिलीट करोगे, ठीक है, इसको आप डिलीट कर दीजिए यहां से। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, इसको डिलीट करने के बाद ये एक की रह गई, तो हमने यहां से बोरो किया, इसके सिबलिंग से बोरो किया। जब बोरो किया तो 12 है, वो 11 से बड़ी हो जाती है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12, 15, 18। ठीक है, और 11 है वो यहां आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1, 10, ये हो जाएगा 13, 14, 30 और 40। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अगर हम 10 को डिलीट करते हैं, इफ वी डिलीट 10 फ्रॉम हियर, ठीक है, क्लियर है ये हम डिलीट कर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं कि सर मुझे डिलीट करना था 73, मुझे डिलीट करना है, चौथी कंडीशन है डिलीशन ऑफ 73, ये हो गया। अब देखना है डिलीशन ऑफ 73, ये 73 को डिलीट करना है अपने को। ठीक है, तो 73 को देखिए, 73 कहां था इसकी के अंदर, 73 कहां है, देखो 73 है आपका यहां पर जाके, ये वाला था, मतलब इस सब ट्री में नहीं है, इस सब ट्री में। 73 को जब आप डिलीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी कि डिलीट करने में, पहली कंडीशन ही आपकी सक्सेस हो रही है ना, कि मतलब मिनिमम की कितनी होनी चाहिए, इसको हटाने का कोई फर्क पड़ रहा है कि ट्री में नहीं पड़ रहा है, पहली कंडीशन फिलफिल हो रही है, तो आप हटा दीजिए 73, है ना, नो वायलेशन है, तो नो चेंजेस इन ट्री, कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज वहां से हटा दीजिए, ट्री में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका नो वायलेशन हो गया, 73 हो गया। इस तरीके से हम काम करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको 1 बाय 1 यहां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई है, सेकंड कंडीशन क्लियर हो गई, थर्ड कंडीशन अभी मैंने बताई नहीं है ना। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, सेकंड क्या कहती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यू एग्जांपल। आपको दे रखी है 30 और 50, कोई ट्री बना के दे रखा है। ठीक है, ये है आपका 20, 21, 22। ठीक है, ये है आपका 35 और 40। ठीक है, ये आपका कोई ट्री दे रखा है और आपसे कहा गया कि डिलीट 35, ऑर्डर 5 ही है, ऑर्डर 5,
ऑर्डर 5 है, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है आपकी सर 4 हो सकती है, और मिनिमम की कितनी हो सकती है आपकी 5, कितना था 2 हो गया ना आपका, सील वैल्यू -1, तो 2 हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू। अब आपको देखना है मिनिमम वैल्यू का वायलेशन नहीं होना चाहिए मिनिमम की का। आपको डिलीशन करना है सर, डिलीशन 35 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको कि डिलीशन 35, ठीक है, 35 का डिलीशन करो। देखो अब 35 को यहां से डिलीट किया आपने, तो क्या पहली कंडीशन वायलेट हो रही है? यस हो रही है सर वायलेट। मिनिमम की कितनी चाहिए आपको? 2 चाहिए, है कितनी? इसको डिलीट करने के बाद एक ही की बच जाती है नोड पे, तो डिलीशन है। ठीक है, मतलब ये वायलेशन है। जब वायलेशन हो रहा है मिनिमम की का, तो हमने क्या बताया था, बोरो करना पड़ता है की को, जो उसकी सिबलिंग है। अब यहाँ लेफ्ट सिबलिंग है, राइट सिबलिंग है, तो कहां से करेंगे? आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने किया लेफ्ट से बोरो, यहां से बोरो किया, तो बोरो करने के बाद क्या कंडीशन आएगी मुझे बताइए भाई। बोरो करने के बाद क्या होगा? 22 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन 30 का से बिगर आना चाहिए ना इसके अंदर, तो आपका पेरेंट के थ्रू वो रोटेट होगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी इसके बाद कि सर हमारे पास ये कंडीशन थी, ये वाला था 30-35, आपके पास ये आया 22-50, 22-50, ठीक है, ये हो गया आपका 20 और 21, यहां हो गया 30 और 40, 30 एंड 40, और यहां हो गया से बिगर वाली वैल्यू 53, 59, और ये है आपका 60। ठीक है, कैसे हुआ देखो, मैंने कहा 35 डिलीट करना है, यहां से डिलीट कर दिया, बोरो किया, बोरो जैसे ही आप 22 लोगे ना, यहां पर मान लीजिए बोरो करने पर ये वैल्यू क्या आई थी 22 और 40, यहां से देखना। अब 22 अगर मैं यहां करता है, मान लो यहां से हटा के मैं 22 कर देता, तो अब देखिए क्या ये टेक्निकली सही है? क्या मैंने आपको बताया 30 के राइट हैंड साइड के अंदर उससे बिगर वैल्यू आनी चाहिए, यहां तो लेस वैल्यू है, तो रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 30 तो यहां पहुंच जाएगा, 22 यहां आ जाएगा, पेरेंट से रोटेट कर देते हैं 22 और 30, तो अब ये वैल्यू ठीक हो गई है आपकी। हाँ सर, अब ये ठीक हो गई है आपकी, यही तो मैंने किया है, यही तो किया है। ठीक है, अब नया ट्री ये बन के आ गया। अब मैं ये कहता हूं कि डिलीट 30 कीजिए, डिलीट 30, अब इसमें से 30 को डिलीट कीजिए। देखो अगर मैं यहां से 30 को डिलीट करता हूं तो एक की हो जाता है, तो पहली कंडीशन है मिनिमम की वो वॉलेट हो गई, यस हो गई। जब वॉलेट होगी तो क्या होगा, हम बोरो करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन से या राइट सिबलिंग से। क्या इस सिबलिंग से कर सकते हैं क्या सर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बोरो करेंगे तो इसमें एक की रह जाएगी, तो ये भी वॉलेट हो जाएगी। केवल वही की, वही सिबलिंग दे सकता है अपना की को जो मिनिमम की को वॉलेट ना करता हो। अब इससे बोरो करने पर एक की हो जाती है, इस नोड की एक की है, मतलब वो वॉलेट हो गया, तो ये तो नहीं दे सकता। इसमें 3 की है, अगर हम एक की ले लेंगे तो भी 2 की रहेंगी ना आपकी, तो कहने का मतलब हम इस सिबलिंग से ले सकते हैं, जो भी इमीडिएट वैल्यू है ना इसकी वाली, वो लेते हैं हमेशा। तो हमने 53 इसको ले लिया, ठीक है, यहां से हम इसको बोरो कर लेंगे। हम डिलीट क्या करें, 30 करते हैं, तो 30 को जब हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? हमने 30 को डिलीट किया, मान लीजिए ये 30 है, ये 30 को डिलीट करके हमने दे दिया है 53 से, यहां से 53, 40 हो गया और ये 53, ठीक है, 53 यहां से हट गया। अब देखिए वही प्रॉब्लम आ गई, 50 से ज्यादा 53 इधर नहीं आ सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे आपका, तो ये चला जाएगा यहां पर 53 और यहां आ जाएगा आपका 50, ये 50। ये बात समझ में आई है नहीं है कि मैंने क्या किया है? क्लियर है सब बच्चों को ये? ठीक है,
अब मैं ये हमारे पास डिलीट 30 डिलीट करने के बाद ये आया। अब मुझे इसमें डिलीट करना है सर 22, 53, 20, 21। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बात खत्म है ना। अब ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास, एक आपको दे रखा है ट्री बनाकर 20, 40 और 60, एक ये ट्री दे रखा है। फाइव, 9, 10, 12, 21, 24, 43, 50, 61, 69। एक कोई ट्री बना के दे रखा है आपको, है ना। वही ऑर्डर 5 का ट्री है, ऑर्डर 5 है। मैक्सिमम की कितनी हो सकती है ऑर्डर 5 में सर? 4 हो सकती है। और मिनिमम की कितनी हो सकती है आपकी? 5/2, सील वैल्यू 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब हमको ये करना है सर डिलीट 43 करना है इसमें से, डिलीट 43। अब देखिए पहली मतलब कंडीशन का हमें 1 बाय 1 फॉलो करना है। पहली कंडीशन क्या है कि 43 डिलीट करने पर उस नोड में मिनिमम की का वॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो डिलीट कर दीजिए। 43 है, अब 43 यहां से डिलीट होगा। 43 डिलीट करने के बाद मिनिमम की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए थी। यहाँ कितनी रह जाती है? केवल 1 की रह जाती है। इसका मतलब डिलीशन तो होने पर वॉल्यूशन तो हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन का। तो फिर हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे कि पहली कंडीशन का वॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन को हमसे देखना है कि हम बोरो करनी है। ठीक है, राइट सिबलिंग से या लेफ्ट सिबलिंग से, अगर वो दे सकते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 2 की है, अगर मैं 1 की यहां से ले लेता हूं तो ये फिर वायलेशन हो जाएगा, तो ये तो दे नहीं सकता आप लोग की। ये क्या दे सकता है कि सर अगर मैं यहां से लेता हूं तो इसमें भी केवल 1 की रह जाएगी, तो ये भी नहीं दे सकता। कहने का मतलब सेकंड कंडीशन का भी आपके पास वायलेशन हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन भी वायलेटेड है, सेकंड भी वायलेटेड है, तो फिर हम जाते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हम थर्ड कंडीशन कब जा रहे हैं कि जब फर्स्ट कंडीशन भी फिलफिल नहीं कर रही है, उसका भी वॉयलेट हो रहा है, सेकंड कंडीशन का भी वॉयलेट हो रहा है, तो फिर हम थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहां आएगी अपनी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? देखो आप, कंडीशन नंबर 3 क्या कर रही थी? इफ बोरोइंग फ्रॉम सिबलिंग कांट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है सर? तो मतलब अगर ये पॉसिबल नहीं है, सेकंड कंडीशन पॉसिबल नहीं है, देन मर्ज द नोड विद सिबलिंग। नोड को सिबलिंग के साथ मर्ज कर दीजिए एंड पुल डाउन द एंकर की फ्रॉम द पेरेंट। इसका क्या मतलब है देखो सब। अब हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए। कि मान लीजिए 20, 40, 60, यही था क्या पहले वाला क्वेश्चन? चलो छोटा कर देते हैं, 20, 40 एंड 60। है ना, 10, 15, ये आपको कोई ट्री बना के दे रखा है। यहां है आपका 25 और 30। ठीक है, इसके बीच में है आपका 45 और 50। 65 और 70। ये कोई भी अपने को बी ट्री बना के दे रखा है। मैं इसमें ये कहता हूं कि सर वही है, बी ट्री है, ऑर्डर 5 की है, बी ट्री ऑर्डर 5। ठीक है, और मुझे इसमें करना है सर डिलीट 10। आपसे कहा जाता है कि डिलीट 10 कीजिए, डिलीट 10। अब हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। 10 कहां पर है सर? 10 ये वाला है। क्या इसको डिलीट किया जा सकता है क्या? पहली कंडीशन को देखिए कि मिनिमम की होनी चाहिए, मिनिमम की का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। 10 को हटा देंगे, मिनिमम की कितनी बचती है आपकी? 2। रिक्वायरमेंट 2 होती है ना, मिनिमम की कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए ऑर्डर 5। इसको डिलीट करने के बाद कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो पहली कंडीशन तो वॉलेट हो गई, तो हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि वॉलेट होने पर आप देखिए कि उसका इमीडिएट सिबलिंग क्या उसको की दे सकता है या नहीं दे सकता है।
अब देखिए यहाँ पर आइए, इसका इमीडिएट सिबलिंग कौन सा, ये सिबलिंग नहीं है, इमीडिएट सिबलिंग ये माना जाएगा लेफ्ट या राइट के अंदर जो भी है। अब ये इमीडिएट सिबलिंग है, तो ये क्या इसको दे सकता है क्या, अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो अगर ये मान लीजिए 25 देता है तो इसमें भी एक ही की रह जाएगी, होनी चाहिए मिनिमम 2 की। कहने का मतलब ये भी नहीं दे सकता आपका, तो सेकंड कंडीशन भी वॉयलेट हो गई है। अब आती है हम तीसरी कंडीशन पर कि जब फर्स्ट कंडीशन भी वॉयलेट हो, सेकंड कंडीशन भी वॉयलेट हो, तो हम किस तरीके से की को डिलीट करें। तो थर्ड कंडीशन ये कहती है कि सर जब आप इसको डिलीट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा 15, 25 और 30। तो आप ऐसा कीजिए, जो भी सिबलिंग है ना आपकी इमीडिएट सिबलिंग है ना, तो उस सिबलिंग को आप ऐसा करें, मर्ज कर दें, इसको मर्ज कर दें और एक नोड बना दें। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि सर इसमें मैंने ये किया 20, 40 और 60। ठीक है, 10 को यहां डिलीट करने के बाद मेरे पास एक नोड बन चुका है 15, 25 और 30 का। ठीक है, ये 45, 50 हो गया और ये हो गया 65 और 70। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि 15 है वो तो 20 से कम है, 25, 30 20 से ज्यादा है, तो ये किधर जाएंगे साहब, हमने तो एक नोड बना दिया मर्ज करके। तो उस केस में ये कहता है कि आपका जो एंकर नोड है, जिसका रिकॉर्ड नोड था ना, उसको पुल करके नीचे ले आओ और उसी नोड के अंदर इंक्लूड कर लो। तो मतलब इसका जो 20 है वो यही आ जाएगा 20। तो हमारे पास नोड क्या बन के आएगा सर, ये बन के आ जाएगा 40, 60। ठीक है, अब ये सब 40 से कम है ना आपके, 15, 20, 25, 30, ये हो जाएंगे आपके 45, 50 और ये हो जाएगा 65 और 7, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका निकल के आया। ठीक है, जहां से हम डिलीट कर रहे हैं उसके सिबलिंग के साथ उसको मर्ज कर दीजिए, ये कह रहा है। और मर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, जो एंकर नोड है, जिसका रिकॉर्ड नोड था ना, उसका पेरेंटल नोड, उसको भी हम पुल डाउन करके नीचे ले आते हैं उसी एंकर के अंदर, ताकि आपका बैलेंस बना रहे लेफ्ट राइट। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये काम किया है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि सर मेरे पास अब निकल के आया है 40, 60। अब ये जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है सर 40, 60 निकल के आया, इधर निकल के आया अपने पास रिजल्टेंट जो भी डिलीट करने के बाद 15, 20, 25 और 30। यहां क्या था अपना 45 और ये है आपका 50 और यहां निकल के आ रहा है अपना 65 और 70। ठीक है, ये निकल के आया अपना। अब मैं ये कहता हूं इसमें डिलीट 70 करना है। अब मैं एक और डिलीट कर रहा हूं सर, डिलीट 70 डिलीट करना है। 70 कहां पर है, यहां पर सर देखिए। क्या इसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन है वो तो आपकी वॉयलेट हो रही है, फर्स्ट कंडीशन वॉयलेट हो रही है ना, फर्स्ट कंडीशन वॉयलेट है। सेकंड कंडीशन देखिए, सिबलिंग से क्या हम ले सकते हैं, इसका इमीडिएट सिबलिंग क्या है, ये वाला, क्या इससे लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, बोरो नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर इसको बोरो करोगे तो इसमें एक की रह जाएगी, मिनिमम की कितनी होनी चाहिए, 2 की होनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी अनफुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि सर उस कंडीशन में हम इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। हमें क्या करना, 70 डिलीट करना है, 70 को डिलीट करने के बाद इसके सिबलिंग से मैनेज कर देंगे और 60 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, ताकि इनका जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ना, सेल बैलेंसिंग वाला, वो बना रहे। ठीक है, हमने 70 को तो कर दिया डिलीट और इसका सिबलिंग क्या है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक नोड बना दिया, इसका जो एंकर नोड है 60, इसको नीचे लेकर आ गए। तो हमारे पास बना है 40। ठीक है, यहां हो गया अपना 15, 20, 25, 30। ठीक है, और ये बनने के बाद हमारा क्या बन गया है 45, 50 और 65। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। इस तरीके से हम लीफ नोड पर डिलीट करते हैं। तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन को 1 बाय 1 सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले ये देखिएगा कि लीफ मोड में मिनिमम की का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहली कंडीशन ही ठीक है, उस की को वहां से हटा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, ट्री में कोई अपडेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर वॉल्यूशन हो रहा है तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, बोरो वाली कंडीशन पे, कि सिबलिंग से जो इमीडिएट सिबलिंग है वहां से हम बोरो करेंगे। और लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, अगर वो दे सकता है तो, की बोरो दे सकता है तो। ठीक है,
तो हमने जब बोरो किया तो बोरो करने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रू पेरेंट के रोटेट करते हैं ताकि उसका बैलेंस राइट एंड लेफ्ट बना रहेगी, है ना। और थर्ड, अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन भी अनफुलफिल हो रही है, वायलेट हो रही है कि वो बोरो भी नहीं कर सकता सिबलिंग से, तो हम क्या करेंगे, वहां से उस की को डिलीट करें और जो सिबलिंग है उसको आपस में मर्ज करके एक ही नोड बना दे, और जो एंकर नोड है उसका पेरेंटल नोड है उसको भी पुल डाउन करके उस जो आपका मर्ज नोड है ना उसी के अंदर इंक्लूड कर दें। ये 3 कंडीशन हमारी कह रही है 1 by 1। ठीक है, इस तरीके से हम बी ट्री के अंदर डिलीट करते हैं, पर ये बी ट्री का लीफ नोड का डिलीशन है। यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो बता दीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी ट्री आपको बना के दिया होगा और आपसे कहा होगा कि इस नंबर की को हमें डिलीट करना है इसमें से, और डिलीट करने के बाद फिर क्या पोजीशन हमारी रहेगी ट्री की वो हमें बताइए। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी लेवल में बनते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बताएं। अब आता है कि बी ट्री का डिलीशन फ्रॉम इंटरनल नोड या रूट नोड से अगर हम डिलीट करते हैं। ये तो सब लीफ नोड से डिलीट कर रहे थे, है ना, सारी चीजें हम कहां से डिलीट कर रहे थे, लीफ नोड से कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं बी ट्री का डिलीशन फ्रॉम इंटरनल नोड। ठीक है, बी ट्री डिलीशन BT deletion in internal node। ठीक है, अभी तक हम लीफ नोड से कर रहे थे, अब हम इंटरनल नोड से करेंगे। BT डिलीशन इन इंटरनल नोड, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 पॉइंट है, पहले लिख लीजिए फिर इनको 1 by 1 समझेंगे। रिप्लेस the deleted value with in order successor or in order predecessor। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, एक बार पॉइंट लिख लो। now follow the value, now follow the rule of deletion of key from the leaf node। ठीक है, देखो उसका कहना क्या चाहता है ये कि रिप्लेस, अगर हम इंटरनल नोड से किसी की को डिलीट कर रहे हैं तो पहला पॉइंट कहता है कि रिप्लेस द डिलीटेड वैल्यू विथ इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि इन ऑर्डर सक्सेसर यूज ले रहे हैं कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर यूज ले रहे हैं, क्या मतलब होता है देखते हैं अभी। दूसरा क्या है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अभी फॉलो किया था ना लीफ नोड से डिलीशन वाला रूल्स, वो रूल्स पे सारे फॉलो हो जाते हैं आपके, है ना। ये सारे नाउ फॉलो द रूल ऑफ डिलीशन ऑफ की फ्रॉम लीफ, मतलब ये एक एडिशनल लग जाता है, बाकी उसके बाद सारे वही रूल फॉलो होते हैं जो हम लीफ नोड में डिलीशन में यूज लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है आपके पास 30 और 60, ये क्वेश्चन है। ये है आपका 10 12 18, 10 12 18, ये है
40, 42 और ये है आपका 45, ठीक है। और ये है आपका 65, 70 और 71, ठीक है। ये आपका एक ट्री दे रखा है और मुझे इसमें इसे डिलीट करना है। वही ऑर्डर 5 है आपका, ऑर्डर 5 है, ऑर्डर 5, ठीक है। इन ऑर्डर से क्या मतलब होता है आपका, पहले तो इन ऑर्डर देख लीजिए। इन ऑर्डर पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो की का ऑर्डर है ना वो सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर है आपका। शॉर्टेड सीक्वेंस, शॉर्टेड सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर, शॉर्टेड सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम उसकी शॉर्टेड सीक्वेंस, शॉर्टेड मतलब एक या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग है, तो उसको हम शॉर्टेड बोलते हैं। तो यहाँ ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है कि हम जनरली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है ना उसका फॉलो करते हैं। तो ये हो गया। इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रोड्यूसर से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई वैल्यू 40 है, ठीक है। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू, जस्ट नेक्स्ट वैल्यू, चाहे वो 42 हो, चाहे वो 43 हो, है ना, कोई भी जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू दे रखी होगी वो तो कहलाएगी इन ऑर्डर सक्सेसर। और इसके जस्ट पीछे वाली कोई वैल्यू किसी भी की के अंदर है ना, जो भी की है, तो इसकी जस्ट पीछे वाली वैल्यू क्या जाएगी, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि रिप्लेस 30 विथ डिलीट 30 करना है ना, ये हो गया। तो आपका इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ठीक है। इनका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट वैल्यू जस्ट, और प्रीडिसेसर उसके पीछे वाली वैल्यू, ठीक है। अब मुझे है क्वेश्चन के अंदर करना है डिलीट 30। क्वेश्चन क्या था आपका, यही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है कि सर मैं एक छोटा इसमें लिख लेता हूं इसको कि सर 30 था, 60 था। अब हम इंटरनल नोड से डिलीट कर रहे हैं, ध्यान रखना। 10 था, 12 है आपका और 18 है, ठीक है। 40, 42, 45, ये है आपका 65, 70 और 71, ठीक है। अब देखिए यार, मुझे डिलीट करना है, डिलीट 30, डिलीट 30। अब 30 लीजिए, 30 कहाँ है, लीफ नोड में तो नहीं है ना, ये है आपका इंटरनल नोड के अंदर, इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस करना है या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से करना है। पहला पॉइंट क्या था जब इसको हम डिलीट करते हैं कि रिप्लेस द डिलीटेड वैल्यू, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं इंटरनल नोड में, विद इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रोड्यूसर्स। कौन सा लेना चाहते हो, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैंने कहा सर मैं इन ऑर्डर सक्सेसर से कर रहा हूं। 30 के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी ना वो लीफ नोड में ही होगी आपके, है ना। इसके बाद वाली कौन सी वैल्यू है, 30 के बाद जस्ट 40 आते हैं, तो 40 से इसको रिप्लेस कर दो। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या आ गई, रिप्लेस दिस वैल्यू बाय द इन ऑर्डर सक्सेसर। मैं इन ऑर्डर सक्सेसर से कर रहा हूं उस क्वेश्चन को, तो 40 से इसको रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद क्या आया सर, 40 यहां आ गया, 60 यहां आ गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका रिप्लेस करने के बाद, भाई इसको तो डिलीट कर दिया और इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया 40 को, ठीक है। तो यहां आ गया 10, 12, 18, 10, 12, 18, फिर है ये 42, 45, 42, 45 और ये है आपका 65, 70 और 71, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा रिप्लेस द डिलीटेड वैल्यू, डिलीट हमने यहां से कर दिया
और इसकी जगह इसका इमीडिएट सक्सेसर था उसको यहां रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, 30 डिलीट हो गया आपका। ठीक है, अब मैंने ये कहा है सर कि डिलीट 40, अब मुझे डिलीट 40 करना है इसमें से, ये वाला डिलीट 40 है। 40 की इमीडिएट वैल्यू क्या है आपकी, मैंने डिलीट किया तो इसका इमीडिएट सक्सेसर कौन सा, 42 था। 42 को अगर यहां से हम डिलीट रिप्लेस करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी कि केवल 1 रह जाएगी। क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, उस केस में हम बोरो करेंगे। बोरो कहां से कर सकते हैं सर, हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं बोरो और राइट से भी बोरो कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो हमने पहले क्या किया, अब हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू ये थी, पहले तो इसको समझो। हमारे पास आया सर ये वाली वैल्यू निकल के आई थी 40 और वैल्यू क्या थी 40 और 60, ये थी ना। यहां थी हमारे पास 10 12 18, यहां क्या है हमारे पास 42 और 45, यहां क्या है हमारे पास 65 70 और 71, ये था। अब मैं ये कहता हूं कि इस टी के अंदर से हमें क्या करना है, डिलीट 40 करना है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, डिलीट 40 करना है। अब 40 को हमें यहाँ डिलीट करना है क्योंकि हम इंटरनल लोड का डिलीट कर रहे हैं, है ना। जब हम यहाँ से 40 डिलीट करेंगे तो इसका इमीडिएट सक्सेसर कौन सा हो गया, 42। मतलब की में कौन सा सक्सेसर है, 42 है, तो 42 को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने पर इसकी की रह जाती है 1, है ना। मान लीजिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। सर हमने किया 42 और 60, ये किया, और यहां हो जाता है 10 12 18, ये हो जाता है सर 50 ही रह जाता है यहाँ तो, और यहां हो जाता है 65 70 और 71। अकॉर्डिंग द रूल लीफ नोड के अंदर इसका ऑर्डर 5 था, तो कम से कम 2 की होना जरूरी था। ठीक है, इसकी 2 की तो हो गई, इसमें तो मिनिमम रूट नोड में तो 1 की भी चल जाती है, बट लीफ नोड में तो आपके 2 की होना चाहिए, 1 की है। तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बोरो कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, कहीं से भी कर लीजिए आप। ठीक है, क्या ये दे सकता है बोरो, हाँ ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, जो दोनों के पास 3 है। अगर हम 1 की भी दे देंगे बोरो करके तो भी 2 की रहेगी आपके पास, तो आप कहीं से भी बोरो ले लीजिए। सर आपने बोरो किया लेफ्ट से, ठीक है, यहां से आपने बोरो किया, इसको दिया बोरो। ठीक है, जब आपने बोरो किया तो ये फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया, है ना, 42 के ऊपर। भाई आपने जब बोरो किया तो क्या हुआ, मैं इसी को करता हूं समझाने के लिए। 42 60, अब आपने बोरो यहां से कर लिया तो ये हो गया 10 12, आपने बोरो किया तो क्या आया, 18 आया था, 50 आया था। और यहां से बोरो करने के, नहीं यहाँ तो बोरो नहीं किया, 65 70 71। ठीक है, बोरो तो कर लिया। बोरो में मैंने ये कहा था ना 42 के बिगर वैल्यू यहाँ होगी और लोअर वैल्यू यहाँ होगी, तो 18 तो बिगर वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या कहा था, रोटेशन थ्रू पेरेंट्स। तो हमने क्या किया सर, 42 को यहां ले गए, 18 को ऊपर ले गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया इसके बाद 18 60, तो यहां हो गया 10 और 12 10 12, यहां हो गया आपके पास 42 45, और ये हो गया आपका 65 70 और 71। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ये आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बताएं इसमें कहां प्रॉब्लम है। 1 बाई 1 देखना कि कैसे इसको किया जा रहा है ना, और करके देखना, और सब चीज आपके कॉपी के अंदर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रिवीजन तभी पॉसिबल है, नहीं तो मेथड को आप भूल जाओगे। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्री बना के दे सकते हैं, कोई भी डेटा बना के दे सकते हैं, तो डेटा एज सच इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेन है मेथड, उसका प्रोसीजर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा है कि सर बी ट्री में अगर कोई डिलीशन करना है तो बी ट्री का डिलीशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो लीफ नोड में हो सकता है, एक इंटरनल नोड में हो सकता है। इसका एक बार पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं। देखो ये कहता है कि बी ट्री का डिलीशन
दो केसेस है, एक लीफ नोड में डिलीट हो सकता है, एक इंटरनल नोड जो रूट नोड है उसमें डिलीट हो सकता है। जब लीफ नोड में डिलीट होता है तो उसकी 3 कंडीशन का हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें लीफ नोड के अंदर मिनिमम की देखनी पड़ती है। मिनिमम की का अगर वॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप उस की को वहां से डिलीट कर दीजिए। ट्री में कोई चेंजेस अपडेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन तो ये। अब मिनिमम की कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था लीफ नोड में होता है n/2 सील वैल्यू -1 या n/2 -1 सील वैल्यू, कैसे भी कर लीजिए आप, है ना। तो उसमें हम मिनिमम की निकाल लेते हैं। मैक्सिमम क्या होता है n-1 और मिनिमम की है n-2 सील वैल्यू -1। ठीक है, अब ऑर्डर आपको गिवन होगा, ऑर्डर से आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि सर मान लीजिए पहली कंडीशन का वॉयलेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे उसके इमीडिएट सिबलिंग से, चाहे वो लेफ्ट हो सकता है चाहे राइट हो सकता है। बट बोरो करते वक्त भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बोरो दे सकता है या नहीं दे सकता है की को। बोरो करते वक्त सिबलिंग में की का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तो ठीक है, आप उसको बोरो कर दीजिए और रोटेट कर दीजिए थ्रू पेरेंट्स। रोटेटेशन की जरूरत पड़ रही है कि लेफ्ट राइट के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है ना बी ट्री के अंदर की लेफ्ट डायरेक्शन में की से छोटी वैल्यू और राइट डायरेक्शन में की से ज्यादा वैल्यू, वो बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना, इसलिए हम रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन भी वॉलेट हो रही है और सेकंड कंडीशन भी वॉलेट हो रही है, हम बोरो ही नहीं कर पा रहे सिबलिंग से, तो क्या कीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, चीज को डिलीट करो, है ना, और उसका जो सिबलिंग है दोनों नोडों को एक मर्ज करके एक नया नोड बना दो। ठीक है, और जो उसका रिकॉर्ड पॉइंटर था, उसका पेरेंट था, उस पेरेंट को पुल डाउन करके उसी नोड के अंदर ले आओ। ठीक है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने किए थे कि पहली कंडीशन हमने देखी थी, ये वाला था, ये सब ट्री था, एक ये सब ट्री था, एक सब ट्री था। तो हमने पहले कहा कि सर डिलीट करना था, ये सारा डिलीट था। पहले हमने 9 किया था, 8 किया था, 5 किया था। तो पहली कंडीशन को हमने देखा था, ठीक है, 5 वाला, फिर डिलीशन 9, फिर डिलीशन 9 और डिलीशन 73। ये कैसे कैसे ये सारे काम हो रहे हैं। ये सारी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन थी आपकी। और थर्ड कंडीशन ये थी कि आपकी पहली कंडीशन भी गलत हो जाती है, सेकंड भी हो जाती है, तो हम जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कैसे काम कर रही थी वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन के सारे थे। फिर था कि अगर बी ट्री का डिलीशन करना है किसी की का इंटरनल नोड से, तो इंटरनल नोड ये कहता है कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, इंटरनल नोड से उस की को डिलीट कीजिए। ठीक है, और उसकी जगह उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा किससे करना है, नहीं है तो सक्सेसर या प्रीडिसेसर से उसको रिप्लेस कर दीजिए उस जगह को। तो आपने कर दिया, उसके बाद सारा जो रूल्स है वो वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे लीफ नोड में काम कर रहे थे। ठीक है, यहां तक एक पॉइंट अलग हो जाता है, बाकी सारे रूल सेम होते हैं। तो इसका हमने पूरा एग्जांपल लिया था कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सॉर्टेड इन ऑर्डर का मतलब सॉर्टेड सीक्वेंस है आपकी। तो ये सारा हमने इस पर क्वेश्चन करके देखा था। इस तरीके से ये काम करती है। इन सारे क्वेश्चन को एक बार देखना, इसका राइट डाउन करना, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप आज भेज दीजिएगा। ठीक है, कल हम जाएंगे B+ट्री की तरफ। ठीक है, कि B+ट्री का इंसर्शन वगैरह क्रिएशन कैसे होते हैं, उसके बाद हम ये सारा हो जाएगा हमारा। फिर इसके जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो गेट में है, नेट में है, इसरो में है, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे 1 बाय 1। एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। और उसके बाद कुछ टॉपिक इसमें रह गए थे, जैसे हैशिंग वगैरह था, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे, वो भी हम इसके बाद करते जाएंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, फिर हम मिलते हैं।